अच्छा देखो आपके बुक में ना वो छोटा सा मिस्टेक है एक, या तो समद्विपार्श्व कर लीजिएगा उसको, या तो कुछ इस तरीके से समृद्धि पार्श्व। ठीक है, अगर बुक में ये री छूटा हुआ है लास्ट में ना, मुँह में री छूटा हुआ है, या तो समद्विपार्श्व कर लीजिए या तो समृद्धि पार्श्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बाइलैटरल लीफ। बाइलैटरल लीफ, हाँ, या तो समद्विपार्श्व या तो चलिए ज़रा समद्विपार्श्व पत्ती की अगर हम बात करें तो कुछ वो पत्ती इस प्रकार होगी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसी पत्तियां खड़ी रहती हैं। अब इसको समद्विपार्श्व काहे बोला है पता है? रीज़न समद्विपार्श्व बोलने का या समृद्धि पार्श्व बोलने के पीछे का रीज़न क्या है इसको? और इसके साथ साथ एक बात और याद में रखिएगा कि पृष्ठाधार पत्ती और समृद्धि पार्श्व पत्ती या समद्विपार्श्व पत्ती, इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा एक आध बिंदु का अंतर है, बस वो पढ़ करके वो भी ख़त्म कर लें। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है ज़रा देख के बताना मुझे। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर ये इसका ऊपरी सतह है, अब ऐसे रहती है पत्तियाँ, ऐसे रहती है, खड़ी रहती है, तो सर एक इसका क्या होगा? ऊपरी सतह, दूसरा क्या होगा? निचला सतह। चलो इधर से दिखा देते कि ये क्या है इसका निचला सतह। एक हो गया ऊपरी सतह, एक हो गया निचला सतह। अच्छा वो पृष्ठाधार पत्ती क्या था सर? कुछ इस प्रकार से था पृष्ठाधार पत्ती। अब इसके एक हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था और एक हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। ठीक है, जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो होता है बराबर मिलता है। अब कहोगे सर बराबर कैसे मिलता है? सपोज कि सूर्य अभी यहाँ है तो क्या इस ऊपरी भाग पर सूर्य का प्रकाश मिलेगा? ठीक है, जब ये सूर्य उस साइड जाएगा तो इस साइड भी क्या हो जाएगा सर? इधर भी प्रकाश मिलेगा। यानी कि दोनों भाग में, चाहे वो उसका ऊपरी भाग हो या निचला भाग हो, दोनों हिस्से में सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्व। ठीक है, चलो अब यदि बाहर से हमने देख लिया पत्ती को कि सर दोनों तरफ जो है बराबर बराबर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले जो पृष्ठाधार पत्ती था उसकी आंतरिक संरचना में, उसके शारीरिकी में अंतर मिल रहा था। रीज़न क्या था? कि सर बाहर से ही उस पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग तरीके से मिल रहा था। ठीक है, इसलिए अंदर से भी क्या मिल रहा था? अंतर मिल रहा था। जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों साइड में क्या हो रहा है सर? बराबर बराबर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, इस कारण से अंदर कुछ खास अंतर नहीं होगा। ठीक है, आइए अच्छा खुद से ज़रा बताइएगा कि सर हम सबसे पहले अगर इस पत्ती में बात करेंगे तो क्या मिलेगा सर? सबसे बाहर बाह्य त्वचा मिलेगा। अब बाह्य त्वचा के विषय में कुछ बिंदु तो हम पहले से जानते हैं कि सर ये बाह्य त्वचा हो गई हमारी। अब बाह्य त्वचा में क्या क्या बिंदु हम जानते हैं बताइए? कि सर बाह्य त्वचा एकल स्तरीय होगी, सिंपल सा। कैसी है ये? एकल स्तर की है। और अगर मैं क्यूटिकल की बात करूं तो बिल्कुल दोनों साइड क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। अच्छा, क्यूटिकल से पहले हम बात करते हैं रंध्र का। क्यूटिकल होता किसके लिए? रंध्र के लिए होता है। अब अगर मैं रंध्र की बात करूं, बिल्कुल, अब सोचो कि सर ये रही वो पत्ती, इस पर दोनों साइड से क्या हो रहे हैं? बराबर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। दोनों साइड से कहीं ना कहीं क्या मिलेगी? रंध्र की संख्या बराबर होगी, रंध्र की संख्या समान होगी दोनों साइड, चाहे वो ऊपरी सतह हो या निचली सतह हो। अच्छा, रंध्र को कंट्रोल करने के लिए या रंध्र के सहायता से जो पानी बाहर जाकर के वाष्पीकृत हो रहा है, जो पानी उड़ रहा है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और सर वाष्पोत्सर्जन दोनों साइड से बराबर होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्यूटिकल। तो यहाँ पर पृष्ठाधार पत्ती में क्या बोला था सर? ऊपरी सतह पर क्यूटिकल की मोटी परत होगी, निचली सतह पर पतली होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर? क्यूटिकल समान मिलेगा या क्यूटिकल जो होंगे बराबर मिलेंगे, चाहे वो ऊपरी सतह हो या निचला सतह हो, बिल्कुल क्या मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये है कौन? एक बीज पत्री। याद रखिएगा कि हमेशा
एक बीजपत्री में ही क्या पाया जाएगा, इस प्रकार का पत्ती पाया जाता है। ठीक है, कैसा, समृद्धि पार्श्व या समद्वि पार्श्व। अब पृष्ठाधार हमेशा कहाँ पर मिलेगा, द्विबीजपत्री में मिलेगा। और इसके अंदर कुछ अलग अंतर सा होगा, कुछ क्या होगा बताइए। हाँ, सिरा, अरे बाबा, सिरा विन्यास तो वो आकारकी में आता है ना। तब हम तो क्या पढ़ रहे हैं, शारीरिकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बुलीफॉर्म सेल्स होते, चलिए चलिए इतना ही अंतर था। उसके बाद आवर्ध तत्विक कोशिका होगा। ठीक, ऐसे ही है ना, आवर्ध तत्विक कोशिका, बात करेंगे उसके बारे में। और अच्छा, इसके संवहन मंडल में अंतर होगा क्या, इसके संवहन मंडल में अंतर होगा, बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। जैसा पृष्ठाधार पत्ती का संवहन मंडल था, ठीक ऐसा ही क्या मिलेगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ अगर मैं इसका पिक्चर देखूँ, पिक्चर आपके बुक में है ना, ले आते हैं पिक्चर, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये रहा, देखिए सर, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसका ऊपरी सतह हो गया, बाह्य त्वचा हो गया। ये भी सर निचला सतह अगर हम मान लेते हैं तो ये भी क्या हो गया, बाह्य त्वचा हो गया। अब केयर करो जरा यहाँ पर कि सर देखो, रंध्र यहाँ भी है, रंध्र यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद सारी की सारी कोशिकाएं एक समान लग रही है ना। देखो, जिनको क्या नाम दिया है, पर्ण मध्योतक। वहाँ पर क्या था सर, खम्भ पैरेन्काइमा था, उसके बाद स्पंजी पैरेन्काइमा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है, कारण कि सर दोनों के दोनों सतह पर सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ रहा होता है, इसीलिए ऐसा कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा कौन है सर, इसका संवहन मंडल है, एज इट इज़ बिल्कुल। और कैसे होगा सर, द्विबीजपत्री के जैसा होगा। अंतर अब हमें क्या समझना है, यहाँ पर एक खास किस्म की कोशिकाएं पाई जाती हैं इन पर। ठीक है, देखो ये पर्ण मध्योतक ये कोशिका दिख रही है, देखो इधर भी दिखा रखा है ना ये कोशिका। ठीक है, इन्हीं का नाम है क्या आपका, हाँ, अरे ये खास करके मिलता है किसमें, घास में, याद रखना। जो भी ग्रास होते हैं, ये ग्रास कैसे होते हैं बाबू, तो याद रखना कैसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं ये घास। ठीक है, अब इन घास में एक चीज़ आप देखेंगे कि सर इनमें, इनकी ऊपरी सतह में, कहाँ पर, ऊपरी सतह में, निचली सतह में नहीं, इस घास के ऊपरी सतह पर मिल रहा है कुछ खास किस्म का कोशिका, और उस कोशिका का नाम है आवर्ध तत्व या तो तत्विक, त्वक कोशिका है, सॉरी, आवर्ध त्वक, ऐसे है ना, हो गया, आवर्ध तत्वक कोशिका। हाँ, कौन सा, ये, अरे वो ठीक है, बुलीफॉर्म सेल। पहले समझिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो खास किस्म की कोशिकाएं हैं, ये करती क्या हैं, क्यों मिल रही हैं वहाँ पर। अब एक ज़रा लॉजिक मुझे बताइए कि सर ये पत्ती हो गई, अब इसके दोनों हिस्से क्या है सर, एक समान है, जितनी रंध्र की संख्या इधर है उतनी रंध्र की संख्या उधर है, जितना मोटा क्यूटिकल इधर उतना मोटा क्यूटिकल इधर। सर इधर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इधर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सर दोनों तरफ से वाष्पोत्सर्जन समान होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, दोनों तरफ से समान होगा। अच्छा, ये क्यूटिकल होती क्यों है, किस लिए होती है क्यूटिकल, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन इनके
सर ऊपरी भाग पर, अगर मैंने इस साइड को बताया कि ऊपरी भाग है तो इसके ऊपरी भाग पर मिलती है कुछ खास किस्म की कोशिकाएं, जिनको क्या बोला है हमने, आवर्त त्वक कोशिका या बुलिफॉर्म सेल्स। इनका काम क्या होता है, तो सर ये स्पेशली रखे गए हैं पानी को संचित करने के लिए। क्या बोला, इनका कार्य क्या है, जल को संचित करना। अब क्यों जरूरत है सर जल को संचित करने की? अब एक बात बताओ, इससे एक आपके पास ना समद्विपार्श्व पत्ती है और एक आपके पास पृष्ठाधार पत्ती है। बताइए कि दोनों में से सर वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? एक हमारे पास ये पत्ती है, ठीक है, समद्विपार्श्व, और एक हमारे पास मिल रही है पृष्ठाधार पत्ती। अब दोनों में से कौन से पत्ती से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन? जाहिर सी बात है कि सर यहाँ पर दोनों साइड से क्या लग रहा है, धूप लग रहा है, रंध्र की संख्या बराबर मिल रही है। क्यूटिकल ऑलरेडी अगर हम बात करें किससे, पृष्ठाधार से, तो यहाँ पर क्यूटिकल क्या है, पतली है सर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उड़ेगा यहाँ से। अब क्या करें ऐसे स्थिति में? पत्ती क्या करती है पता है, देखो क्या करेगी बताइए। बिल्कुल, देखिए ये हो गई है पत्ती सर, मान लिया जाए कि ये घास की एक पत्ती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने लगेगा, तो वाष्पोत्सर्जन जैसे ही ज़्यादा होगा ना, ये पत्ती यूं ऐसे सिकुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। घास को नोटिस करिएगा, शाम तक जाते जाते घास देखिएगा ऐसे झुक जाता है, ठीक है। किसी गार्डन वगैरह में रहिएगा, बढ़िया से नोटिस करिएगा, उसका ऊपरी सिरा ऐसे झुक जाएगा घास। काहे? क्योंकि सर दिन भर उस पर धूप पड़ा है, दोनों साइड से धूप पड़ा है, पानी ज़्यादा निकल रहा है, तो पानी को बचाने के लिए सोचो कि सर यहाँ से तो पूरा का पूरा धूप पड़ रहा है ना, इधर लो भाई पूरा धूप पड़ रहा है, अब ऐसे झुक जाएगा तो सर इसी एरिया में ना धूप पड़ेगा। अब बताओ कि सर यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पित होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, या यहाँ पर? जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा। तो सर इस पानी की मात्रा को अपने अंदर संचित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है सर? एक कोशिका जिसका नाम है बुलिफॉर्म सेल। ये क्या करती है कि पत्ती को सिकोड़ देती है, ये कोशिकाएं ही सिकुड़ने लगती है। देखो ये इस ऊपरी सतह पर मिल रही है कोशिका, ये अपने आप को सिकोड़ने लगेगी। सर ये पत्ती है, इस हिस्से में क्या मिल रही है, कुछ खास किस्म की कोशिका। कौन है सर? बुलिफॉर्म कोशिका है, बुलिफॉर्म सेल्स है। अब ये अंदर से सिकुड़ने लगेगी। सर सिकुड़ने लगेगी तो पत्ती क्या हो जाएगा, ऐसे झुकने लगेगा। झुका दिया पत्ती को, किसने झुकाया सर? इसी कोशिका ने झुकाया। क्यों झुकाया? क्योंकि जबरदस्त तरीके से यहाँ से क्या हो रहा था, वाष्पोत्सर्जन हो रहा था। ये पत्ती को सिकोड़ के ऐसे झुका देगा, और जब झुक जाएगा तो सर अब इसी भाग पर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश, तो यहीं से वाष्पोत्सर्जन होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। तो बात समझ में आया कि सर ये आवर्त त्वक कोशिका का कार्य क्या होता है? पत्ती को मोड़ देना, सिकोड़ देना, ये किसका कार्य होता है? आवर्त त्वक कोशिका का कार्य होता है। क्यों करती है ऐसा? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। जब पत्ती झुक जाएगी तो पत्ती के कुछ भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। अब जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहीं से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। डन। हाँ, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा सर? रात में क्या पड़ता है, ओस पड़ता है थोड़ा बहुत। आपको लगता है कि गर्मी में ओस नहीं पड़ता? पड़ता है, ठीक है। सुबह सुबह जाकर के खेतों में घूमिएगा या फिर गार्डन वगैरह में जाइएगा, पत्तियों को ऐसे टच करिएगा, देखिएगा पानी मिलेगा। और सुबह सुबह एकदम टाइट हो जाता है पत्ती, सुबह सुबह एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि सर हाँ सूर्य नहीं मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। सर पानी नीचे से भी आ रहा है, पानी चारों तरफ से आ रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सर बाहर वातावरणीय पानी को भी अवशोषित किया जाता है। हालांकि पत्तियां वातावरणीय पानी को अवशोषित नहीं कर सकती। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? त्वचा रोम जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब सर नीचे से पानी ले रहा है, पानी इसके अंदर भर भर के पड़ गया। जैसे ही भरता जाएगा, ये कोशिकाएं देखो, ये वाली सर फूलती जाएंगी, ये वाली कोशिकाएं। और जब फूलती जाएंगी तो धीरे धीरे सिकुड़ी हुई पत्ती क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और जैसे जैसे यहाँ से पानी उड़ता जाएगा, पानी की मात्रा कम होती जाएगी। अब ये कोशिका क्या करेगी, देखिए अभी हमारा पानी पूरा का पूरा उड़ रहा है। अब सर ये सिकुड़ना चालू कर देगी। तो सिकुड़ना और स्ट्रेट करना, इसके लिए जिम्मेदार कौन होती है आपकी? यही तत्व आवर्त त्वक कोशिका जिम्मेदार होती है। डन। इस कोशिका का कार्य समझ में आ गया। इतना ही अंतर है बाबू किसमें, एक पृष्ठाधार पत्ती में और एक आपके समद्विपार्श्व पत्ती में। या तो आप ऐसा कहें कि सर एक बीजपत्री का जो आंतरिक संरचना है और द्विबीजपत्री का जो आंतरिक संरचना है, बस इतना ही साइज में अंतर मिल रहा है। क्या क्या अंतर देखा आपने? जरा फटाफट खत्म करिए इसको। कुछ विशेष अंतर तो है नहीं सर। ये एकल स्तरीय होता है, इसका बाह्य त्वचा एकल स्तरीय। अच्छा, बाह्य त्वचा के नीचे कुछ होता है क्या? सर कुछ नहीं होता है। सारा का सारा कौन है? भरण ऊतक है। भरण ऊतक में कौन है? मीजोफिल है।
अच्छा, यहाँ पर जो मीजोफिल मिलेगा इनमें सर जो ये क्या बोलते हैं हरित लवक होगा वो क्या होगा, बराबर मात्रा में होगा। जबकि पृष्ठाधार में क्या था सर, ऊपरी सतह पर क्या था, हरित लवक ज़्यादा था, निचले सतह पर हरित लवक कम था। इस वजह से वहाँ की कोशिका खम्ब पैरेन्काइमा कहला रही थी और नीचे की कोशिका क्या कहला रही थी, स्पंजी पैरेन्काइमा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है सर, सारा का सारा कौन, मध्य पर्ण, सर आपका पर्ण मध्योतक है। ये पर्ण मध्योतक का कोई दूसरा प्रकार भी है नहीं, सारे के सारे कैसी होंगे सर, यहाँ पर पैरेन्काइमा की होंगी। सब में मात्रा समान होगी, किसकी, हरित लवक की। सारा का सारा प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा, सारे के पास रंध्र बराबर मिल रहे हैं, सारा का सारा वाष्पोत्सर्जन कराएगा। उसके बाद क्यूटिकल की मात्रा भी क्या मिल रही है, बराबर मिल रही है। अब एक चीज़ का डर बना रहता है हमेशा कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, अब क्या करें। उसके लिए कहीं ना कहीं ये अपने अंदर क्या करती है सर, कुछ ऐसी कोशिकाओं का निर्माण कर चुकी है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस जल को संचित करने में मदद करते हैं। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा पत्ती को सिकोड़ देगा, और जैसे ही पानी इसके अंदर भरता जाएगा फिर इसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा, डन, काम खत्म। ये था आपका एक बीज पत्री पत्ती। यहाँ तक में बताइए, अगर कुछ डाउट लग रहा है, कुछ समस्या लग रहा है तो बताइए, इसको क्लियर करेंगे। बाकी कुछ विशेष है नहीं इसमें। हाँ, ख़त्म कर लीजिए, ये भी पढ़ के देख लीजिए, कुछ विशेष कुछ छूटा तो नहीं है इसमें हम लोगों का। पृष्ठाधार और समृद्धि पार्श्व या एक बीज पत्री। देखिए, एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर जो है पृष्ठाधार पत्ती के शरीर से अधिकांश समान ही होता है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा एक समान क्यूटिकल होती है। अब ये भी देखा हमने, उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती, चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है। किसकी बात कर रहे हैं सर, वही आवर्ध तत्व कोशिका की बात कर रहा है, रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीति होती है, स्फीति का मतलब सर फैली हुई होती है, तब ये सिकुड़ी हुई होती है, 1 मिनट, जब कोशिकाएं स्फीति होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई होती है, ठीक है। स्फीति मतलब सिकुड़ा होना। जब ये कोशिकाएं सिकड़ी हुई हैं तभी ये कोशिकाएं मुड़ी हुई होती हैं, पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। सर मुड़ा हुआ है, जब खुलना होगा पत्ती को तो ये सहायता करेगा। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीज पत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समानांतर होता है। अच्छा, यहीं से देखे थे इसीलिए बोल रहे थे ठीक है, तो खैर ये मॉर्फोलॉजी में आएगा। समानांतर होता है, इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। एकरा में ख़त्म कर दिया, वही तो एकरा में ख़त्म कर दिया, इसीलिए पूछे ना कि नयका वाला में दिया है कि नहीं दिया है। तो लोग का नया वाला एडिशन में शायद नहीं दिया होगा द्विबीजपत्री, द्वितीयक वृद्धि। कोई बात नहीं, हम लोग नया एडिशन है, तब नयका वाला में पक्का है कि गायब किया होगा, तभी इसमें नहीं है। हम तो पढ़ाएंगे ही, टेंशन नहीं लीजिए। द्वितीयक वृद्धि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम तो पढ़ेंगे। अब इसलिए पूछने की जरूरत पड़ेगी, जिनमें नहीं होगा वो क्या करेंगे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं से पुराना एडिशन मिल जाए। हो सकता है किसी के पास हो, मार्केट में नया एडिशन भी तो है ना। चलिए अब हम लोग चले द्वितीयक वृद्धि की तरफ। द्वितीयक वृद्धि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक। बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कि आप यही कहेंगे कि छोड़ो इसको, हटा ही देते हैं, क्या पढ़ना है इसको। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। चलिए, द्वितीयक वृद्धि माने का सर, पौधे में लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ता है, ठीक है। पौधे की लंबाई भी बढ़ती है और पौधे की चौड़ाई भी बढ़ती है। चलो ठीक है। अब सर यदि पौधे की लंबाई बढ़ रही है तो हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और यदि पौधे की क्या बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि सर ये होता किस में है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, आवृत्त बीजी पादपों का शारीरिकी पढ़ रहे हैं। और आवृत्त बीजी पादप जो होते हैं ये बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैसे, एक बीज पत्री,
और दूसरे कौन है? द्विबीजपत्री। अब इन दोनों में से किस में होगा? सर एक बीजपत्री में नहीं होगा द्वितीयक वृद्धि, द्विबीजपत्री में होगा। रीज़न क्या है कि सर द्विबीजपत्री में होता है, एक बीजपत्री में नहीं होता है? कैम्बियम पाया जाता है इसमें। द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि यानी कि चौड़ाई बढ़ने का रीज़न क्या है कि सर इसमें पाया जाता है कैम्बियम, जबकि एक बीजपत्री के अंतर्गत कैम्बियम नहीं आता है। कुल मिला जुला के हम जो द्वितीयक वृद्धि पढ़ने वाले हैं वो किसका सर? आवृत बीजी का ही, लेकिन आवृत बीजी में किसका? द्विबीजपत्री का। ठीक है, चलो आगे। अब सिंपल सा हम ऐसा लिख लें कि सर जो द्वितीयक वृद्धि हम देख रहे हैं या देखने जाएंगे अभी, तो वो द्वितीयक वृद्धि किसका देखेंगे हम लोग? द्विबीजपत्री का। चलो, अब सर द्विबीजपत्री में तो बहुत सी संरचना है, उसका जड़ है, उसका तना है, उसकी पत्ती है। कहाँ पर होगा द्वितीयक वृद्धि? तना में तो होगा। कहाँ कहाँ कैम्बियम पाया जाएगा? देखिए याद रखिएगा, अरे तने में ही तो पार्श्व भाग होगा ना। तो सिंपल सा कि सर इसके तना में द्वितीयक वृद्धि होता है और दूसरा इसके मूल में, इसकी पत्तियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है। रीज़न कि सर पत्तियों में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। इस कारण से कल भी शायद ऐसा सवाल किसी ने किया था पत्ती से रिलेटेड, कल या परसों आया था पत्ती वाला। पत्ती का चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई, पत्ती का चौड़ाई आप ही ने किया था। पत्ती का चौड़ाई नहीं बढ़ता है। रीज़न क्या होता है कि पत्ती में द्वितीयक वृद्धि कराने के लिए कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे सर? पहले तो द्विबीजपत्री का तना देखेंगे, तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि, फिर देखेंगे मूल। ठीक है, अब होगा क्या सर? ये तना है, लीजिए अभी प्राथमिक वृद्धि किया हुआ है, उसके साथ प्राथमिक वृद्धि करने के साथ साथ ये क्या करता है सर? द्वितीयक वृद्धि भी करता है। ये देखो सर बढ़ते जा रहा है इसका मोटाई। अब मोटाई बढ़ रहा है तो कैसे? यही चीज़ तो समझना है हमको कि आखिर इसकी मोटाई बढ़ कैसे रही है। विभाजन तो होगा, वो ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि सर मोटाई बढ़ रही है तो विभाजन ही होगा। कहाँ कहाँ विभाजन होगा, कैसे कैसे विभाजन होगा, कौन सी कोशिका जिम्मेदार होगी, कब विभाजन होगा, क्यों होगा, ये सारी कहानियाँ। ठीक है, कुल मिला जुला कर इसी को क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पर खुद से ज़रा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि सर ये कोशिका विभाजन जो आपने कहा, कहाँ कहाँ पर कोशिका विभाजन होगा? इतना तो कहना आसान है कि सर जहाँ पे द्वितीयक विभजीयोतक होगा। कहाँ होगा द्वितीयक विभजीयोतक? पहले हम लोग ये क्लियर करते हैं कि सर कौन कौन है जो क्या कराएगा? द्वितीयक वृद्धि कराएगा। ये बताओ। अच्छा, वो डायग्राम याद है क्या आप लोगों को? चलो फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, फिर से कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्या था सर हमारे पास? विभजीयोतक, और वो मूल मंत्र याद है ना? विभेदन, विभेदन, पुनः विभेदन। उसका बहुत अहम रोल होगा यहाँ पर। अभी तक तो एक बार याद करके छोड़ दिए है ना, अब यहाँ पर वही काम देगा आपका। ठीक है सर, जो विभजीयोतक था, ये विभजीयोतक कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक था प्राथमिक विभजीयोतक और दूसरा द्वितीयक विभजीयोतक। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक विभजीयोतक है ये कौन कौन था? सबसे पहला शीर्ष वाला, शीर्षस्थ। दूसरा कौन था? अंतर्वेशी। ठीक है, ये 2 हो गए कौन? हमारे प्राथमिक विभजीयोतक। ठीक है, आए, ठीक है, ये हमारे प्राथमिक में आ गए। सर द्वितीयक विभजीयोतक की जो बात करते हैं, अच्छा इसको प्राथमिक नाम क्यों दिया, इसको द्वितीयक नाम क्यों दिया, ये सब कुछ कहानी समझ में आता है। क्योंकि सर ये दोनों की दोनों विभाजन करती हैं। वो जीवन में पहली बार आए थे, फिर उसके बाद आए थे, तो इनको क्या बोला? द्वितीयक विभजीयोतक। ये भी विभाजन करेंगे। द्वितीयक विभजीयोतक में सर मुख्य रूप से कौन आते हैं? पार्श्व विभजीयोतक। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर द्वितीय विभजीयोतक, बातें नहीं करिए, कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट होगा। अगर मैं कहूं कि सर द्वितीयक विभजीयोतक ही पार्श्व विभजीयोतक है, बोलो, द्वितीयक विभजीयोतक ही पार्श्व विभजीयोतक है? द्वितीयक विभजीयोतक ही पार्श्व विभजीयोतक है।
ठीक है। अब ये पार्श्व विभजीयोतक कौन? सर कैम्बियम। ठीक है, द्वितीयक विभजीयोतक की बात किया सर, वो कौन? पार्श्व विभजीयोतक। पार्श्व इसको इसलिए कहते हैं कि सर द्वितीयक विभजीयोतक विभाजन करेगा, अविभाजन करेगा तो पार्श्व भाग में विभाजन करेगा। ये सर मेरा क्या कहलाएगा? ये पार्श्व भाग कहलाएगा। ठीक है सर, ये शीर्ष होगा, ये बीच में अंतर्वेशी होगा, ये पार्श्व होगा। अब पार्श्व सर द्वितीय विभजीयोतक कौन है? पार्श्व विभजीयोतक। अब पार्श्व विभजीयोतक मैंने क्या करा सर? विभाजन करेगा कहाँ पर? पार्श्व भाग में। सर पार्श्व भाग में करेगा तो क्या होगा? मोटाई हमारी बढ़ती चली जाएगी, चौड़ाई हमारी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन? पार्श्व विभजीयोतक। कौन है पार्श्व विभजीयोतक? सर कैम्बियम है पार्श्व विभजीयोतक। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर क्या कैम्बियम द्वितीयक विभजीयोतक है क्या? बिल्कुल द्वितीयक विभजीयोतक है। सर ये कैम्बियम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं संवहन कैम्बियम और दूसरे को क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, एक है आपका संवहन कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। सर ये संवहन कैम्बियम भी 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल, एक को अंतःपुलीय कहते हैं। अच्छा, बुक में क्या दे रहा है? अंतर और अंतरापुलीय दिया है कि अंतः और अंतरा दिया है? देख के जरा बताओ बुक में कैसा है। एक अंतरा है, दूसरा क्या है? बे अंतरा वाला के साथ एक और होगा ना, अंतर या अंतः। अच्छा चलो, हमारे हिसाब से चलो फिर समझना इसको। एक को कहेंगे सर अंतःपुलीय, ठीक है, और एक को कह देंगे अंतरापुलीय। ठीक है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती? अंतः। सर ये अंदर के लिए अंतरा माने भी क्या होता है? अंदर होता है, लेकिन ये अंदर कहीं और होगा। ठीक है, वो हम समझाएंगे। फिलहाल कि सर ये अंतःपुलीय, अंतरापुलीय दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? संवहन कैम्बियम। उसके बाद एक होता है कॉर्क कैम्बियम। इन दोनों को देखेंगे मिलता कहाँ पर है। अब अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर केवल अगर बात कर लूँ थोड़ा सा कि सर ये पार्श्व विभजीयोतक या जो कैम्बियम है या फिर ये जो कॉर्क कैम्बियम है, दूसरा संवहन कैम्बियम है कौन? पार्श्व। ये पार्श्व कौन? द्वितीयक विभजीयोतक। कब आए होंगे सर? बाद में। लेकिन इसका एक अपवाद बता दिया था वहीं पर। ठीक है कि सर अच्छा ये वाले कौन? सर प्राथमिक विभजीयोतक। जीवन में कब आए हैं? पहली बार आए हैं या पहले ही आ गए हैं। तो पहले सर कौन आया? शीर्षस्थ, अंतर्वेशी। ठीक है, ये दोनों पहले आ गए। ये सब आने चाहिए कब? बाद में। लेकिन सर इस संवहन कैम्बियम का एगो कौन? अंतःपुलीय, ये इन्हीं के साथ आया हुआ है। बस समझे? तो शुरुआत में आए थे सर प्राथमिक विभजीयोतक के 2 अव्यय आए हुए थे और एक अव्यय किसका आ गया था? द्वितीयक विभजीयोतक का। सर जो शुरू में आएगा वो क्या करेगा? प्राथमिक विधि कराएगा, लंबाई बढ़ाएगा। सर ये लंबाई बढ़ा रहा है, ये लंबाई बढ़ा रहा है, ये क्या करने के लिए है? चौड़ाई बढ़ाने के लिए। इसका मतलब सर ये काम नहीं करेगा, शुरुआत में ये काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? कि जब इसके साथ मिलने वाले जब इसके आ जाएंगे, मतलब कौन आ जाएगा? अंतरापुलीय आ जाएगा, कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा, तब ये क्या करेगा? विभाजन करना शुरू करेगा। ठीक है, चलो आगे। चलिए, ये क्या हो गया बच्चा? हमारा बाह्य त्वचा हो गया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो तना देख रहे हैं। ठीक है, तना में क्या देख रहे हैं? द्वितीयक वृद्धि देख रहे हैं। सर ये हमारा बाह्य त्वचा, ये कई बार हम लोग देख चुके हैं। पहले समझो कौन कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। जाइलम हो गया आपका, ठीक है। अब देखिएगा, सर ये बाहर बाहर कौन हो गया, फ्लोएम। और हमेशा याद रखिएगा कि सर फ्लोएम परिधि की तरफ होता है और जाइलम केंद्र की तरफ होता है। और कल पढ़ने के क्रम में कहीं ना कहीं हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, बाह्य फ्लोएमी। बाह्य फ्लोएमी का मतलब सर फ्लोएम कहाँ होगा, बाहर होगा। सर ये हो गए हमारे फ्लोएम। उसके बाद ए भुनभुना कौन रही है जी, चलिए ये हो गया जाइलम, ठीक है। जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, जाइलम में भी कहीं ना कहीं सर प्रोटोजाइलम होगा, मेटाजाइलम होगा, ये कहानी दूर है, हम पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। सर ये पौधा अभी अभी बना है, ठीक है। अब आगे सर इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वलकुट होगा, फिर परिरंभ होगा, उसके नीचे कौन होगा, मज्जा होगा। ये राउंड वाले पे मत जाइएगा, हमने बस अपने लिए तैयार किया उसको। और ये बीच में कौन, मज्जा, पित्त, हाँ ठीक है सर, ये मज्जा हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ सर इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखिए कुछ है, कैम्बियम। और हमें पता है ये एक प्रकार का क्या है, खुला संवहन बंडल है। खुला है ना कि बंद है, खुला है। देखिए ये एक संवहन बंडल हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ। ठीक है सर, ये संवहन बंडल हो गए। अब कैसे संवहन बंडल है, ये खुले प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन मिल रहा है, कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम है भाई? नहीं नहीं, अभी संवहन नहीं कर सकते हैं। ये है सर कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रहा है, ठीक है। अब ये शुरू आया, यानी कि सर इसमें ना अभी केवल प्राथमिक वाली स्थिति है, इसमें द्वितीयक का कोई भी अंश नहीं आया है सर। ये प्राथमिक वाली स्थिति है। प्राथमिक में कौन आ गया सर, शीर्ष वाला आ गया। शीर्ष वाला तो ऊपर होगा, अंतर्वेशी कहीं ना कहीं का होगा, बीच में होगा। उसके साथ साथ सर शुरुआत में इस प्राथमिक विभजयोतक से क्या बना होगा, फिर प्राथमिक अस्थाई बना होगा। और जब प्राथमिक अस्थाई बना होगा तो क्या बना होगा, जाइलम और फ्लोएम बना होगा। तो वही सर हम क्या देख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम देख रहे हैं। और इन्हीं के बीच आ गया था कौन, अंतःपुलीय आ गया था। हालांकि इस अंतःपुलीय को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो कहानी किसकी चल रही है, प्राथमिक की। देखो सर ये लोग भी प्राथमिक हैं, ये जाइलम और फ्लोएम भी क्या है, प्राथमिक है। तो ये वाला जब द्वितीयक है तो इसको तो बाद में आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आ गया है क्या, पहले आ गया है और इनके बीच में आ करके एडजस्ट हो गया है। तो याद रखना कि ये वाला कौन है बाबू, तो ये है अंतःपुलीय कैम्बियम, या कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, एधा बोलते हैं हिंदी में, एधा, अंतःपुलीय एधा बोल देते हैं। आगे यहाँ तक की कहानी, चलो अब आगे चलते हैं। ये बीच में कौन था जी, मज्जा। सर ये देखिए मज्जा की कोशिकाएं ऐसे ना बाहर की तरफ निकल रही हैं रेखा के रूप में, जिनको हम क्या बोलते हैं, मज्जा किरणें।
या तो इसको मज्जा किरणें बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं मध्यांश रेखा, हाँ मेडुलरी रेज बोलते हैं। देखो ये कौन, या तो आप इसको मज्जा किरण कह लो या तो इनको कहते हैं मध्यांश रेखा या फिर मेडुलरी रेज। ठीक है, जो आपको समझ में आए समझिएगा। अच्छा ये मज्जा किसकी बनी होगी? पैरेन काइमा की बनी होगी। अब ये सब ना बताना पड़ेगी कौन पैरेन काइमा का बना है, कौन कॉलन काइमा का बना है, सब बता रखा है आपको। चलो सर ये मज्जा किरणें जो निकल रही हैं यहाँ से, ये कहीं ना कहीं किसकी बनी हुई है? पैरेन काइमा की। पैरेन काइमा कौन है सर? अस्थाई ऊतक है। अस्थाई ऊतक में भी कौन है? सरल अस्थाई ऊतक है। और अभी हम कौन से अस्थाई ऊतक की बात करेंगे यहाँ पर? प्राथमिक अस्थाई ऊतक। अभी द्वितीयक में कुछ गए ही नहीं है। देखो द्वितीयक तक पहुँचे हैं नहीं ना, केवल किसकी बात किया? प्राथमिक विभजीयोतक की। इस प्राथमिक विभजीयोतक ने क्या किया सर? विभेदन कर दिया, और विभेदन करके किसका निर्माण कर दिया? प्राथमिक अस्थाई का कर दिया। बन गया जाइलम और फ्लोएम, और उसके बीच में आ गया एक चीज़ जो है द्वितीयक का, कौन? अंतःपुलीय। अब आगे चलो क्या क्या हुआ होगा तनिक याद करो तो जरा। सर पहले मिल रहा है प्राथमिक विभजीयोतक। इस प्राथमिक विभजीयोतक से बना होगा क्या? प्राथमिक अस्थाई। फिर उसके बाद द्वितीयक विभजीयोतक, फिर इनसे क्या बने होंगे? द्वितीयक अस्थाई बने होंगे। ठीक है ना? कैसे कैसे बने होंगे सर? यहाँ से यहाँ बनने के लिए क्या हुआ होगा? विभेदन हुआ होगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? विभेदन हुआ होगा। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए पुनः विभेदन हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम कहाँ तक पहुँचे सर? प्राथमिक विभजीयोतक, दूसरा कौन? प्राथमिक अस्थाई। अब सुनना कि सर प्राथमिक अस्थाई में कौन कौन मिल रहे हैं? प्राथमिक जाइलम मिल रहा है, प्राथमिक फ्लोएम मिल रहा है, और सर जो आपका मज्जा किरण है ना, वो मज्जा किरण भी कौन है? प्राथमिक अस्थाई है। तो सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? मज्जा किरण की। तो मज्जा किरण कौन है? प्राथमिक अस्थाई है। बना किससे है ये? पैरेन काइमा से। अब सुनना कि सर इसी प्राथमिक अस्थाई का यानी कि मज्जा किरण का कुछ कोशिका, सब नहीं कुछ कोशिका क्या कर लेगा? विभेदन कर लेगा, और विभेदन करके बदल जाएगा किसमें? द्वितीयक विभजीयोतक में। आइए देखिए कैसे बदलेगा। ये देखो यहाँ की कोशिका जिनको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ की कोशिका ने क्या करा है? विभेदन। बाद में यहाँ पे बनाते हैं कुछ हम। ये देखो यहाँ की कोशिका ने क्या किया? विभेदन कर लिया। कौन है ये कोशिका? सर वही मज्जा किरण की कोशिका है, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया? विभेदन कर लिया। अब सर विभेदन कर लिया तो ये कौन बन गया सर? ये हो गया द्वितीयक विभजीयोतक। बोलो बात समझ में आया? कि सर मज्जा किरण कौन थी? प्राथमिक अस्थाई ऊतक थी एक प्रकार की। इनकी कुछ कोशिका, सारी की सारी नहीं, कुछ कोशिका। सर इस मज्जा किरण की कुछ कोशिका इन्होंने क्या कर लिया? विभेदन करा, और विभेदन करके बदल लिया अपने आप को द्वितीयक विभजीयोतक में। अब क्या करना चालू करेंगी सर? अगर ये द्वितीयक विभजीयोतक में बदल गई हैं तो क्या करना शुरू करेंगी? अब ये विभाजन करेगी ना। ठीक है, अब विभाजन करते करते देखो क्या कर रही है सर। यहाँ पर विभाजन करती जा रही है, करती जा रही है। ये देखो
कुछ समझ में आ रहा है कि सर अब ये जो बना कौन है, ये द्वितीयक विभजियोतक है, और ये द्वितीयक विभजियोतक जो यहाँ पर बना इसका नाम है अंतरापूलीय कैम्बियम। ठीक है, इससे पहले कौन बना था सर, अंतःपूलीय। अब इसको अंतरा काहे बोला, क्योंकि सर ये दो लोगों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, अंतरापूलीय। सर एक हो गया अंतरापूलीय कैम्बियम, एक हो गया अंतःपूलीय कैम्बियम। और तनिक देखो तो सर हम अंतःपूलीय और अंतरापूलीय इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, संवहन कैम्बियम। तो बस कल आपको फिलहाल ना इतना समझाना था हमको कि संवहन कैम्बियम कहाँ पर होता है। सर संवहन बंडल के आसपास होता है। ठीक है, संवहन कहाँ, कैम्बियम कहाँ पर मिल रहा है, संवहन बंडल के आसपास। कब आया, कैसे आया, वो हमने आपको कहानी समझा दी। ठीक है कि सर कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किससे बना, वो भी बात समझ में आ गई। अब जो ये रिंग बना ना, ये वाला सर, यही रिंग क्या कहलाता है हमारा, संवहन कैम्बियम कहलाता है। ये वाला पूरा का पूरा ये रिंग, यानी कि अंतरपूलीय और अंतरापूलीय आपस में जुड़ जाएगा। ये देखो जुड़ गया सर, एक रिंग बना दिया, एक वलय बना दिया, यही वलय का कहलाता है, इसका कैम्बियम कहलाता है। चलो ये तो सर समझ में आ गया संवहन कैम्बियम कहाँ पर मिल रहा है। दूसरा कौन रह गया है, देखो तो जरा हमारा कॉर्क कैम्बियम रह गया। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि सर कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर मिल रहा है। तो इसके परिधि पर सर एक वलय होता है, और ये भी क्या है सर, एक प्रकार का विभजियोतक ही है। कैसा विभजियोतक है सर, द्वितीयक विभजियोतक है। अब ये कहीं ना कहीं एक वलय बना, एक छल्ला बना, तो जो सर परिधि पर जो कैम्बियम मिलेगा वो कॉर्क कैम्बियम, और वो कैम्बियम जो कहाँ मिल रहा है, संवहन बंडल के आसपास, वो क्या कहलाएगा, संवहन कैम्बियम कहलाएगा। अब दोनों के दोनों क्या करेंगे सर, मोटाई बढ़ाएंगे। कैसे मोटाई बढ़ाएंगे, देखो कि सर ये अब है कौन, द्वितीयक विभजियोतक। क्या करते रहेंगे, विभाजन। सर ये विभाजन करता रहेगा, इसकी मोटाई ऐसे देखो बढ़ती रहेगी। सर मोटाई बढ़ती रहेगी तो लग रहा है कि जाइलम फ्लोएम ढका जाएगा, नहीं, जाइलम फ्लोएम सर कहाँ होता जाएगा, बाहर जाता जाएगा। बस समझे कि सर अगर ऐसे कोई चीज़ अगर ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, देखो ऐसे बीच में कौन, कैम्बियम। अब ये सर पकड़ के रखा है चारों तरफ से इसको, अब कैम्बियम अंदर से मोटा हो रहा है, तो ये सब क्या होगा सर, ऐसे बाहर की तरफ फैलेगा। बस वही चीज़ कि सर हाँ बिल्कुल सर, ये कैम्बियम क्या हो रहा है, मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, बाहर की तरफ चलता जाएगा। सर ये वाला एरिया भी क्या होता जाएगा, इसका विभाजन करता जाएगा। फाइनली सर धीरे धीरे ये तना कैसा होता जाएगा, इस तरीके से मोटा होता चला जाएगा। बस समझे, यही है। क्या बच्चा द्वितीयक वृद्धि खत्म हो गया, नहीं अभी कुछ हो नहीं, खाली द्वितीयक वृद्धि को आपने समझा है। हाँ ठीक है, तो अभी हमने बस कल हल्का सा इसका एक प्रारूप देखा है। बोलिए, अरे बोलिए, आपकी बात एकदम समझ रहे हैं हम। अगर कन्फ्यूजन है ना बाबू तो उसको कर लीजिएगा अंतर, एगो को कर दीजिएगा अंतरा। इसीलिए मैंने पहले पूछा कि बुक में कैसे है, ताकि आप बुक से ही पढ़ते हो ना, हमारा पढ़ाया हुआ तो पढ़ते हो, लेकिन बुकवा में जा करके फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। आए हाँ, अगर देखो आप सुनो, अगर आप अंतर लेकर के और अंतरा लेकर के चलोगे तो उस हिसाब से अंतरा को दिखा देना जाइलम फ्लोएम के बीच में, ठीक है, और इसको दिखा देना बाहर, ठीक है। और अगर आप अंतः और अंतरा लेकर के चलोगे तो अंतः को कहाँ दिखा दीजिएगा, जाइलम फ्लोएम के बीच में दिखा दीजिएगा। और ये अंतरा सर इसका मतलब भी तो बीच में होता है, तो इसका मतलब बीच में कहाँ, दो संवहन बंडल के बीच में, ऐसे, ठीक है। और यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए।